दोस्तों, पिछले साल भारत और ओमान ने एक पैक्ट साइन करा था, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। ये 2025 में साइन हुआ था और कल यानी कि 1 जून इट केम इनटू इफेक्ट। ओमान और भारत के बहुत पुराने रिश्ते हैं, ट्रेड के रिश्ते हैं विच गो बैक सेंचुरीज, लेकिन आज की तारीख में बहुत कुछ है जो भारत ओमान को देता है और बहुत कुछ ऐसा भी है जो ओमान भारत को देता है, यानी कि ट्रेड जो है वो बढ़ी है। ये करीब 10+ बिलियन डॉलर्स थी पिछले साल, अब ये 11+ बिलियन डॉलर्स की हो गई है। और एक एम है दोनों देशों का कि ट्रेड को ना बहुत ऊपर तक ले जाना है। ये क्यों किया भारत ने और आज के कॉन्टेक्स्ट में, आज के परिप्रेक्ष्य में ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इसके लिए सबसे पहले आपको नक्शा देखना पड़ेगा। ये आप देखिए साहब, ओमान न्यूज में है बिकॉज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इसमें ओमान का भी वाटर है, ईरान का भी है, इंटरनेशनल भी है, लेकिन ओमान है इसमें शामिल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। लेकिन अगर आप ओमान का कोस्टलाइन देखेंगे तो आपको यह पता लगेगा कि दो बड़े बड़े वहां पे पोर्ट्स हैं, और दो बड़े पोर्ट्स हैं। और अगर आप मैप को थोड़ा सा जूम आउट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ओमान और गुजरात लगभग एक सीधी लाइन में है। इससे फायदा क्या है भारत को? देखिए, मैं आपको बता देता हूं, डिटेल्स में बता दूंगा कितने परसेंट क्या होगा, वो बात की बात है। आप पहले इसको कॉन्सेप्चुअली समझ लीजिए कि क्यों इंपॉर्टेंट है इतना। ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ने ब्लॉक किया है, ये सबसे ज्यादा दबाव वाली चीज है अमेरिका और पूरी दुनिया के ऊपर, राइट? सबसे ज्यादा दबाव वाली चीज है। जो हम बात करते हैं न्यूक्लियर मटेरियल ईरान के पास, वो इतनी बड़ी बात नहीं है पूरी दुनिया के लिए। हो सकता है इजराइल के लिए बड़ी बात हो सकता है अमेरिका के लिए बड़ी बात हो, भारत के लिए बड़ी बात नहीं है और बाकी देशों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हर एक देश का हर एक देश के अपने इंटरेस्ट होते हैं, अपने मफाद के लिए मुल्क काम करते हैं और करना भी चाहिए। एक बात क्लियर है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करके ईरान ने एक ऐसी ताकत को अनलॉक कर दिया और ऐसी ताकत को अनलीश कर दिया है कि जब भी ईरान इस ताकत को अनलॉक या अनलीश करेगा, पूरी दुनिया में भूकंप आएगा। यह मैं क्यों कह रहा हूं? जाहिर सी बात है कि 20 से ज्यादा फीसद यानी कि परसेंट, मोर देन 20% ऑफ द एनर्जी ऑफ द इंटायर वर्ल्ड फ्लोज थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और ईरान ने इसको ब्लॉक करके ना एक एक्सपोजर मिल गया प्रेशर का, कि प्रेशर कैसे अप्लाई करना है। अभी तक ईरान ऐसा नहीं कर रहा था। अभी तक ये कह रहा था डेथ टू अमेरिका, ये खोखली नारेबाजी। कभी हमास को बोल दिया अटैक करो, कभी हिजबुल्लाह को बोल दिया अटैक करो, कभी बोला हम न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे, फलाना ढिमका, दुनिया भर की चीजें। ये बात सही है, लेकिन ईरान को जो असली में ताकत का एहसास हुआ ना, वो हुआ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करके। और ईरान को एक बात पता लग गई कि विदाउट न्यूक्लियर वेपन्स इट कैन होल्ड द वर्ल्ड टू रैंसम। पूरी दुनिया को इट कैन होल्ड इट टू रैंसम जस्ट बाय ब्लॉकिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। कुछ नहीं करना, एक अनाउंसमेंट करनी है, 2-3 शिप्स जा रहे हैं, 1-2 ड्रोन मारने हैं, हॉर्मुज बंद, कहानी खत्म। देखिए ना, एट द एंड ऑफ द डे जो शिप्स जा रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, कौन से शिप्स हैं? ये तो वो जहाज है ना जो कि सामान ले जा रहे हैं, चाहे तेल हो चाहे खाने के। ये तो मर्चेंट शिपिंग है, मर्चेंट नेवी जिसको कहते हैं, या फिर आप लॉजिस्टिक्स, एनर्जी। ये तो वो वाले शिप्स हैं, ये तो वॉरशिप्स तो नहीं है। ये किसी नेवी की पनडुब्बियां हैं, नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर, ये तो नहीं, ये तो जहाज है। और सारे के सारे किसी ना किसी मालिक के हैं, यानी कि कोई कंपनी होगी जिसका वो शिप जो है वो एसेट होगा। पहली चीज। दूसरी चीज, जब भी सामान ले जाते हैं तो उसका इंश्योरेंस होता है, वो लाखों करोड़ों डॉलर में होता है इंश्योरेंस, और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड ये अरबों डॉलर का गेम है। कहने की बात यह है कि जैसे ही ईरान धमकी देगा वैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाएगा। 2-4 रॉकेट फायर करने, 8-10-15 ड्रोन फायर करने, कहानी खत्म, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। लोग बोलेंगे नहीं यार हम नहीं जाते, हमारा माल बर्बाद हो जाएगा, चुपचाप बैठे रहो। लोग बैठे हैं, हजारों लोग बैठे हैं पर्शियन गल्फ के इर्द गिर्द, हजारों लोग आज की तारीख में बैठे हैं कि लड़ाई खत्म हो तो हम अपने घर जाएं। जहाज अटके हैं वहां पे, क्या करेंगे? हाउ विल दे मैनेज? अब इसको भारत ने जो ओमान के साथ साइन किया है ना,
वो भारत को कुछ हद तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इंसुलेट करता है। अब दोस्तों मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि भारत ने साइन क्या किया है, तब आपको यह पता लगेगा कि कितना बड़ा गेम है। जब भारत ने साइन किया था तब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने का ऐसा कोई खतरा नहीं था, लेकिन अलग अलग देश अलग अलग कंटिजेंसीज के लिए प्लान करते हैं। यू नो द प्लान फॉर डिफरेंट कंटिजेंसीज। तो हो सकता है ये भी एक कंटिजेंसी हो। अब मैं आपको ये बताता हूं हुआ क्या है, डील क्या है, जो कि कल यानी कि 1 जून से एक्टिव हो गई। वो डील क्या है? अब दोस्तों जहां पे ट्रेड इन गुड्स की बात है, 99.38% यानी कि 99.38% ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा। भारत के सामान को ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा, यानी कि जीरो टैरिफ। भारत जो है वो ओमान का सेकंड लार्जेस्ट यानी दूसरे नंबर पे एग्रीकल्चरल सप्लायर है, और इसकी जो शेयर है ओमानी इंपोर्ट की एग्रीकल्चर की वो है 17.8%। यहां पे भारत जो एक्सपोर्ट करता है दोस्तों वो बासमती चावल, पार बॉइल्ड चावल, कैश्यू कर्नल्स, अनियंस, पोटैटोज, सोयाबीन मील, स्वीट बिस्किट्स, बटर, फ्रोजन बोनलेस बोवाइन मीट एंड फर्टिलाइज्ड एग्स। और ये सब भारत एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा मैंगोज और फ्रूट्स भी ये ओमान को देता है। ओमान भारत को मदद करता है, या मदद इन द सेंस की एक्सपोर्ट करता है भारत में एनर्जी, ऑयल, गैस, फर्टिलाइजर, विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो ये सारी की सारी चीजें दोस्तों ओमान से आती हैं। अब जब ये हो गया कि ओमान भारत को बिल्कुल कम, बिल्कुल ना के बराबर टैरिफ्स में वो भारत को एक्सपोर्ट करेगा, और भारत बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो, अब 99.38 में फिर बचा ही क्या, भारत एक्सपोर्ट करेगा। तो इससे बहुत फायदा हो गया दोनों देशों को। अब इनकी ट्रेड इतनी बड़ी है नहीं दोस्तों, लगभग $11 अरब की ट्रेड है, विच इज नॉट टू मच। लेकिन अब दोनों देश ये कहते हैं कि इसको बढ़ाना है बहुत ज्यादा। ओमान की एक्चुअली पॉपुलेशन कम है बहुत, एंड ओमान इज नॉट सच अ बिग मार्केट, बट इन कंजंक्शन विद अदर कंट्रीज इन द गल्फ इट बिकम्स बिगर। यह भी बात चल रही है कि पाइपलाइन बनेगी, वो भी ओमान के थ्रू आएगी, जहाज आएंगे वो भी ओमान के थ्रू आएंगे, राइट? तो अगर ऐसा हो जाता है, आप मैप को देखिए दोस्तों, ये जो डील है ना, ये एक पहलू है इसका। इट इज जस्ट वन फेसेट ऑफ द इंटायर थिंग। पर अगर हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, अगर हम गैस की बात कर रहे हैं, और भारत एक ऐसी पाइपलाइन बनाए जो कि ओमान में आके टर्मिनेट हो, राइट? वो अंडर सी हो सकती है, वो जहाज से जा सकता है, जैसा भी ठीक लगे, वो अंडर सी भी हो सकती है। लेकिन अगर ये पाइपलाइन हो जाए, या फिर ये काम हो जाए कि साहब आप विदाउट एनी स्टॉपेज आपके एनर्जी के एक्सपोर्ट्स जा रहे हैं गुजरात में जो आपकी रिफाइनरीज हैं, तो भारत के लिए एक बहुत कंसिस्टेंट, एक बड़ा कांस्टेंट, एक बड़ा जिसको कहते हैं रिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी हो जाएगी। और ये आप कतर से ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप यूएई से ले लीजिए, आप बहरीन से ले लीजिए, आप सऊदी अरब से ले लीजिए, आप ओमान से ले लीजिए। और ये सारे देश हैं जिनके ऊपर हमला किया ईरान ने। अगर भारत इस पे काम करता है और भारत ये पाइपलाइन बनाता है, तो भारत को सबसे बड़ा फायदा दोस्तों ये है कि दोबारा अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक करता है तो भारत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट विल नॉट मैटर टू इंडिया। ईरान ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीज अचानक हो जाएगी, कोई जादू नहीं है कि चुटकी बजाई और अचानक हो गया, नहीं। इसमें कई साल लगेंगे, लेकिन जब ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा मामला, देन इंडिया नीड नॉट बॉदर, इंडिया नीड नॉट वरी इफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और इवन बाबल मंदेब, नीचे बाबल मंदेब है, वो भी बंद हो जाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, भारत का काम चलता रहे।